कहानी शुरू होती है और हम एक स्कूल में डॉनी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को एक रॉक कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स दिखाकर स्टाइल मार रहा था। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि भाई तू अपने साथ लीजा को ले जा, वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। डॉनी कहता है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो औरतें पसंद हैं। तभी वहाँ पर हम उसकी एक टीचर को देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। डॉनी अपनी टीचर के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रॉक कॉन्सर्ट देखने चलोगी। इस पर टीचर उसे कहती है कि तुम्हारा ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। डॉनी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे कहीं भी सुनसान जगह पर ले जाकर मर्द बना दो। अभी सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे 1 महीने की डिटेंशन दे देती है। इसके बाद हम डॉनी को डिटेंशन रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपने बर्ताव के लिए टीचर से माफी मांगता है। इस पर टीचर उसे कहती है कि क्यों, अब क्या हुआ, अब तुम्हें मर्द नहीं बनना। डॉनी च्युइंगम चबा रहा था तो टीचर उसे थूकने के लिए कहती है। फिर जब डॉनी उसे वो च्युइंगम देता है तो टीचर उस च्युइंगम को बाहर फेंकने की बजाय खुद ही चबाने लगती है। इसके बाद वो डॉनी को रिझाने लगती है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ये टीचर डॉनी से कुछ लेना चाहती है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने ऑफिस ले जाती है। बाकी दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ होगा ये सब आप लोग अच्छे से जानते हो। अब इसके बाद से टीचर को डॉनी के साथ मस्ती करने की आदत हो जाती है और वो दिन रात सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होती रहती है। फिर एक दिन जब स्कूल का फंक्शन होता है तो वहाँ पर भी टीचर डॉनी के साथ इंटीमेट हो रही होती है, जिसकी आवाज भी बैक स्टेज से सभी को सुनाई दे रही थी। तभी स्कूल का प्रिंसिपल पर्दा हटाने को कहता है और सभी देखते हैं कि वहाँ पर डॉनी अपनी टीचर के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब सभी को देखकर टीचर तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डॉनी एकदम मर्द बनकर स्टेज पर आता है और अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है जैसे उसने पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया हो। अब पूरा स्कूल उसके इस कारनामे को देखकर खुश होता है और सभी जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। फिर कुछ महीनों बाद टीचर और डॉनी को कोर्ट में पेश किया जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो गलत था और इससे स्कूल की इमेज भी खराब होती जा रही थी। फिर जज सजा सुनाने के लिए टीचर को खड़ा होने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि टीचर सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। फिर जज टीचर से कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया उसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं और तुमने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि मैं डॉनी के साथ ये सब बार बार करना चाहती हूँ क्योंकि सिर्फ वही अकेला मर्द है जो मुझे चरम सुख की प्राप्ति दे सकता है। अब जज टीचर को 30 साल की सजा सुना देती है और कहती है कि जब इसका बच्चा होगा तो उसकी कस्टडी डॉनी को दी जाएगी। इसके बाद से ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और देखते ही देखते डॉनी बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया। अब हर टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है जिससे उसे खूब पैसे मिलते हैं, लेकिन डॉनी एक लापरवाह और बकलोल इंसान था और वो उसे मिले हुए पैसों को अय्याशी और लड़कियों में उड़ा देता है और इसी की वजह से उसका बेटा भी अब उसे छोड़कर जा चुका है। फिर कुछ सालों बाद हम डॉनी को देखते हैं जो कि अपने एक वकील दोस्त के पास जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुमने 94 के बाद से अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा, तुम्हें $43,000 का टैक्स भरना है, वो भी 1 हफ्ते में, नहीं तो तुम्हें 3 साल की जेल हो सकती है। अब ये सुनते ही डॉनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने दोस्त को कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ $20 हैं। इस पर उसका दोस्त कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसके बाद वो उसे एक मोटे की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि ये मोटा मैराथन में दौड़ने वाला है और अगर ये जीत गया तो तुम्हें $1 के बदले 8,000 मिलेंगे। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये आदमी जीत सकता है। अब ये सुनकर डॉनी उस पर $20 तो लगा देता है, लेकिन वो सिर्फ उसी के भरोसे नहीं बैठ सकता था। दोस्त कहता है कि तुम अपने बेटे से पैसे क्यों नहीं मांगते। डॉनी कहता है कि वो मुझे छोड़कर चला गया था जब वो 18 साल का था। इसके बाद रात को वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे एक मैगजीन दिखाती है जिसमें उसके बेटे जिसका नाम एंडी था उसकी एक फोटो थी जो कि अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है और वो एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करने जा रहा है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो कि अपनी होने वाली वाइफ जेमी और उसकी फैमिली के साथ अपने बॉस के घर पर आया है जहाँ पर ये लोग शादी करने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक फौजी आता है जिसका नाम चैड होता है और वो जेमी का भाई होता है। आगे चैड एंडी को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बहन का ध्यान रखना और उसका दिल कभी मत तोड़ना, नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं जो कि पैसों का जुगाड़ करने के लिए एक न्यूज चैनल के पास जाता है जो कि कभी उसका इंटरव्यू लिया करते थे। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त जॉन आता है। डॉनी जॉन से पैसे उधार मांगता है, लेकिन जॉन उससे गुस्सा था क्योंकि डॉनी ने उसकी माँ के साथ गलत काम किया था। डॉनी जॉन से कहता है कि भाई मुझे पता नहीं था कि वो तेरी मॉम है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके साथ ज्यादा इंटीमेट होता। अभी बस उनका जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस चैनल का बॉस आता है जो डॉनी को अपने रूम में ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी कहानी में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपने बेटे को उसकी माँ से मिलवाने जेल में ले जाना होगा, वो भी हम लोगों के कैमरे के सामने, जिसके बदले हम तुम्हें $50,000 देंगे। अभी सुनकर वो अपने बेटे का पता निकालकर सीधा उसके बॉस के घर पहुंच जाता है, जिसको देखते ही उसका बेटा घबरा जाता है और सभी को बताता है कि ये मेरा दोस्त है। दरअसल एंडी ने सभी को बता रखा था कि उसका बाप मर चुका है ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो एक हफ्सी टीचर की नाजायज औलाद है। अब सभी लोगों को डॉनी इतना पसंद आ जाता है कि वो उसे शादी तक वहीं रुकने को कहते हैं। इसके बाद एंडी डॉनी को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया कि मेरे पास पैसे हैं तो तुम यहाँ पर पैसे मांगने आ गए। अभी सुनकर डॉनी गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को डांटने लगता है। इसके बाद वो एंडी से कहता है कि तुम जेल जाकर अपनी माँ से मिलाओ, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है, लेकिन एंडी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी शादी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। फिर अगले दिन पार्टी में एक आदमी डॉनी को पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिसने अपनी टीचर को प्रेग्नेंट किया था। जिसके बाद डॉनी सभी को अपने इस महान काम की कहानियां सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। फिर रात को डॉनी एक बुढ़िया के रूम में जाता है और वहाँ पर गंदी मैगजीन्स ढूंढने लगता है ताकि वो खुद को संतुष्ट कर सके, लेकिन जब उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो एक बुढ़िया की फोटो उठाता है और उसे ही अपने साथ इमेजिन करके खुद को संतुष्ट कर लेता है। फिर अगली सुबह जब बुढ़िया अपने कमरे में आती है तो वहाँ पर पड़े हुए टिश्यू पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि डॉनी ने कल रात उसे याद करके अपना पानी निकाला होगा। फिर रात को वो सभी एंडी की बैचलर्स पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पा में जाते हैं जहाँ पर उन्हें ड्रिंक्स दी जाती है, जिसको पीते ही डॉनी थूक देता है। इसके बाद सभी लोग मसाज कराने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी डॉनी अपनी उल्टी सीधी हरकतों से बाज नहीं आता। इसके बाद सभी को सुंदर बनाने के लिए उनके मुंह पर फेशियल लगाया जाता है, जिसको सभी तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन डॉनी उससे बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। अब डॉनी वहाँ पर बोर हो चुका था तो
वो सभी को अपने साथ क्लब में ले जाता है। अब वहाँ पर नंगी लड़कियों को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और पूरी रात दारू पीते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर जब सभी पीकर सेट हो चुके थे तो डॉनी उन सभी को कार में बिठाकर घर भेज देता है, जिसके बाद वो अपने बेटे के करीब आने की कोशिश करता है जो कि उससे नफरत करता था। वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ डॉनी उसे साइकिल चलाना भी सिखाता है जो वो उससे बचपन में नहीं सिखा पाया। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है और वो दोनों गले भी मिलते हैं। फिर घर आने के बाद डॉनी फिर से बुढ़िया के रूम में चला जाता है और उसकी फोटो को देखकर खुद को संतुष्ट करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बुढ़िया भी आ जाती है और कहती है कि चलो साथ में करते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पूरी रात इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो कि अपने रूम में पहुंचता है और वहाँ पर वो एक पुतले को देखता है जिसमें उसकी वाइफ की वेडिंग ड्रेस टंगी थी। एंडी को लगता है कि शायद ये उसकी वाइफ है, तो वो उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाता है। फिर अगली सुबह जब जेमी की चिल्लाने की आवाज आती है तब एंडी को पता चलता है कि कल रात नशे में उसने उसकी वेडिंग ड्रेस खराब कर दी। फिर कुछ देर बाद डॉनी को एंडी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने जेल जा रहा है। अभी सुनकर डॉनी घबरा जाता है और जल्दी से कार निकालकर एंडी के पीछे भागता है। फिर जेल पहुंचकर वो उसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम यहाँ पर शादी के बाद में ही आना। तभी वहाँ पर वो टीचर भी आ जाती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन लोगों को सेड्यूस करने में वो अभी भी एक्सपर्ट थी। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर पहुंच जाते हैं। अभी देखकर एंडी को गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाता है कि इनको यहाँ पर उसके बाप ने बुलाया होगा। अब वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और यहीं से इन दोनों का रिश्ता वापस से खराब हो जाता है। फिर घर आकर डॉनी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे नीचे से किसी की बातें करने की आवाज आने लगती है। वो नीचे झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जेमी है जिसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। अभी जानकर वो एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है और उसका अफेयर तुम्हारे बॉस के साथ चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर जेमी आती है और कहती है कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, मैं तो बस एक राइटर से बात कर रही थी हमारी शादी के बारे में कुछ लिखने के लिए। अब यहाँ पर डॉनी गलत साबित होता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ से जाने से पहले जेमी से माफी मांगना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर उसके रूम तक जाता है। लेकिन जब वो उसके रूम के बाहर पहुंचता है तो उसे अंदर से जेमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब जेमी चिल्ला क्यों रही थी ये जानने के लिए वो खिड़की से अंदर घुस जाता है। तभी वो देखता है कि जेमी किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई चैड था। अब ये देखकर डॉनी शॉक्ड हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। लेकिन जेमी उसका ये सच छुपाने के लिए डॉनी को $50,000 का चेक देती है, जिसको लेकर डॉनी शांति से अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन अब उसका मन मान नहीं रहा था क्योंकि उसके बेटे के साथ गलत हो रहा था, इसलिए वो भागकर अपने बेटे की शादी में पहुंच जाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ ने मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए $50,000 दिए थे, लेकिन अब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जिसके बाद वो जेमी से कहता है कि तुम ही सबको सच बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। तभी जेमी एंडी के कान में कहती है कि मैं अपने भाई के साथ इंटीमेट होती हूँ। अभी सुनकर एंडी घबरा जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने भाई के साथ सोती हो, जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अभी सब जानकर एंडी शादी कैंसिल कर देता है और अपने बाप के साथ चला जाता है। जिसके बाद सभी क्लब में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस मोटे आदमी पर डॉनी ने $20 लगाए थे वो जीत गया था, जिसका मतलब अब उसे 20 के बदले 1,60,000 मिलेंगे। अब ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।